नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और हम निकल चुके हैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए। काफ़ी टाइम से हमारे भाई कह रहे थे कि आप एक बार दिल्ली से श्रीनगर कवर करके दिखाएं, तो हमने सोचा आज आपको दिल्ली से हम श्रीनगर कवर करके दिखाते हैं। और फिलहाल हैं हम सिंघू बॉर्डर पे, जो हमने अभी जस्ट क्रॉस ही किया है। तो आज इस ब्लॉग से आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि दिल्ली कटरा का जो काम चल रहा था लखनपुर से आगे वो कितना हुआ है। प्लस जो मेरे भाई अपनी गाड़ी से श्रीनगर गुलमर्ग वगैरह घूमने जाना चाहते हैं, उनको भी पूरा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगता है, कितना टोल लगता है, कितना फ्यूल लगता है। आज ये सब जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। हमारी लास्ट वीडियो पे आपने जो प्यार दिया ना दोस्तों, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम दोनों भाई, जिसमें हमने आपको दिल्ली से शिमला तक के हाईवे की अपडेट दी थी। तो आज इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को हम प्रॉपर तरीके से बता सकें कि क्या अगर हम दिल्ली से सुबह 4:30 बजे के आसपास निकलते हैं तो क्या हम एक दिन में श्रीनगर पहुँच सकते हैं कम्फर्टेबली। तो कई बार तो दोस्तों ऐसा लगता है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे का फ़ायदा ना सबसे ज़्यादा ट्रक वाले उठा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा घेर के चलते हैं ऐसे। जैसा कि आप लोग अब सामने भी देख सकते हैं, 4 ट्रक चारों लाइनों को घेर के चल रहे हैं। अब ऐसे में हमें उल्टी सीधी जगह से फिर ओवरटेक करना ही पड़ता है, गैप्स ढूंढने पड़ते हैं और लेफ़्ट जाना पड़ता है, कभी राइट जाना पड़ता है। तो पहला टोल प्लाजा दोस्तों आ गया है। आज मैं आपको पूरा श्रीनगर तक ये भी बताऊंगा कि टोटल टोल कितना लगता है। तो अम्बाला तक थोड़ा सा कम कवर करेंगे आज, क्योंकि आप सब जानते ही हैं पिछले लास्ट 3 वीडियो में मैंने पूरा अम्बाला तक कवर करके आप लोगों को दिखाया था। जो अंदाज़ा है मेरा, मुझे लगता है कि 1400 से 1500 रुपये का टोल लगना चाहिए हमारा श्रीनगर तक। तो पहला टोल हमने कर दिया है क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे के लिए। तो आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, हमने अपनी गाड़ी अपग्रेड कर दी है। सोचा आप लोगों से शेयर करें इस बात को। नई गाड़ी परचेज़ करी है टाटा नेक्सॉन डीजल, और उससे हम ये पहला ब्लॉग बना रहे हैं श्रीनगर का। नंबर फ़िलहाल हमारा नहीं आया है, तो हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो ये बताना चाहूँगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 1 मंथ के लिए वैलिड होता है पूरे इंडिया में। अगर आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे फास्ट ट्रैक लेना है तो आपको मिल सकता है 86 नंबर पे। तो हमने गाड़ी अपग्रेड करी है, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। और ये वाली गाड़ी भी हमने डीजल की ही ली है, और टाटा बोल्ट भी हमारी डीजल की ही थी। तो जैसे ही आप फर्स्ट टोल क्रॉस करेंगे दोस्तों, आपकी स्पीड लिमिट हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो कोई स्पीड लिमिट का लोकेटर नहीं लगा होगा, तो ऐसा नहीं है। अब बहुत एडवांस सिस्टम लग गए और हर जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हम श्रीनगर से जाने के लिए पठानकोट के बाद हम सांबा से भी राइट होके जा सकते हैं, मगर वो रूट टूटा हुआ है और उसमें गड्ढे बहुत हैं और वो थोड़ा सुनसान सा भी रहता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप एक दिन का स्टॉप ले सकते हैं जम्मू, या आप सेम डे जाते हैं तब भी आप वाया जम्मू ही जाएं, क्योंकि वाया जम्मू वाला हाईवे जो है वो ज़्यादा बेटर है। पानीपत दोस्तों हम पहुंच गए हैं, और सिंघू बॉर्डर से जो पानीपत की दूरी है वो है 58.7 किलोमीटर। अभी हम 58.7 किलोमीटर चल चुके हैं। तो 43 मिनट में हमने 58 किलोमीटर क्रॉस करे हैं अभी फ़िलहाल। तो पानीपत क्रॉस करते दोस्तों आ जाएगा सेकंड टोल, और आ गया है सेकंड टोल। तो भैया हुआ हमारे साथ ये है कि हमारे 10 मिनट से 15 मिनट यहाँ ख़राब हो गए, 10-15 मिनट, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो फास्ट टैग है, मैं जैसे आप लोगों को बता ही रहा था कि अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है हमारा, तो हमने फास्ट टैग लिया 86 नंबर पे। अब हमने पैसे तो ऐड कर लिए, मगर वो चले गए वॉलेट में, वो फास्ट टैग में नहीं गए। अब पहला टोल तो कट गया, और दूसरे टोल पे उसने बोल दिया जी पैसे नहीं कटेंगे, बैलेंस कम है।
तो अब आगे दोस्तों आएगा करनाल, 750 किलोमीटर के आसपास अभी भी दूरी है श्रीनगर की। अब आपका 6 लेन हाईवे हो गया है, जो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस में था वो रह गया पीछे। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार लखनपुर वो जहाँ से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से लेकर और आपका जम्मू तक सांबा पड़ता है, बीच में 2-3 छोटे छोटे गांव पड़ते हैं और कस्बे पड़ते हैं। उन पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जिस वजह से लास्ट ब्लॉग जो हमने बनाया था माता वैष्णो देवी का, उसमें हमें सांबा में ही काफ़ी जाम में समय लग गया था। तो आज वो अपडेट भी आप लोगों को मिलेगी कि वो हाईवेज़ कितने कंप्लीट हुए हैं। दूसरा, जितने भी ब्लॉगर हैं या जितने भी ब्लॉग बनाते हैं लोग हाईवे से रिलेटेड, अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बेकार बनाते हैं, मगर प्रॉपर जानकारी नहीं देते कि कितने किलोमीटर बाद जाम है जम्मू से लेकर श्रीनगर हाईवे पे, कहाँ जाम है, बनिहाल टनल कितने किलोमीटर की, उसमें कितना जाम लग रहा है, क्या काम हो गया, क्या काम रह गया है। तो वो आज आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी हमारे थ्रू, क्योंकि हम आपको एक प्रॉपर जानकारी देंगे। और जिस दिन ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा ना, यानी हाईवे तो बना हुआ है, जिस दिन ये टनल्स बन के तैयार हो जाएंगी जो बन रही है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, तो ये रास्ता जो है आपका मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का रह जाएगा, क्योंकि 234-35 किलोमीटर शायद है गुलू है। तो ये मैक्सिमम आपका 5 से 6 घंटे का रह जाएगा। तो भैया टोल नंबर 3 आ गया दिल्ली से, 155 रुपये यहाँ कटेंगे हमारे, और उसके बाद सीधे हमें मिलेगा अम्बाला क्रॉस करके लुधियाना हाईवे पे। तो टोल हमने कर दिया क्रॉस, अब आगे आएगा करनाल। तो 5:50 हो गए दोस्तों और हमें करनाल फिलहाल। तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि भैया पानीपत से करनाल के बीच में ट्रैफिक थोड़ा स्लो रहता है, मगर आज बिल्कुल उल्टा है। आज करनाल से पानीपत के बीच में ट्रैफिक स्लो है। तो फाइनली दोस्तों 6:48 हो गए हैं और हम पहुंच गए अम्बाला। और अगर समय की बात करूं तो 2 घंटा 23 मिनट लग गए आज हमें 176.8 किलोमीटर क्रॉस करने में। और अगर टोल वाला चक्कर 15 मिनट का काट देना तो 2 घंटा 8 मिनट लगे हमें दिल्ली से अम्बाला तक पहुंचने में। तो आगे से कट जाते हैं अब 2 रास्ते, एक चंडीगढ़ चले जाएगा और एक लुधियाना जालंधर की तरफ चला जाएगा रास्ता। अम्बाला कर दिया है हमने क्रॉस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अम्बाला के बाद आपको प्रॉपर हाईवे दिखाऊंगा पूरा, तो अब मैं आपको जम्मू तक पूरा प्रॉपर हाईवे दिखाऊंगा। अम्बाला क्रॉस करने के ठीक 12 किलोमीटर के बाद ये आएगा आपका टोल प्लाजा नंबर 4। तो इस टोल पे हमारे ख़राब हो गए कम से कम 7-8 मिनट। तो आपको बताना चाहूँगा अम्बाला से लेकर जालंधर तक आपको 6 लेन हाईवे मिलेगा। और अगर दिल्ली जम्मू हाईवे की बात करूँ तो आपका दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन, पानीपत से जालंधर तक 6 लेन आपको हाईवे मिलेगा। तो अब आगे आएगा लुधियाना, जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर है। अम्बाला से ट्रैफिक कुछ चंडीगढ़ की तरफ कट जाता है। लुधियाना हाईवे पे, अम्बाला लुधियाना जालंधर हाईवे पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक में रिलीफ देखने को मिलेगा।
देखिए 40 की स्पीड से ये पहले लेन पे चल रहा है भाई। अब इसे कौन समझाए कि भाई तू गौ माता को लेके चल रहा है तो साइड हो जा। तो अम्बाला से लेकर जलंधर हाईवे की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो जाती है। तो बढ़िया हाईवे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आपको आगे जलंधर का तो इससे भी बढ़िया मिलेगा क्योंकि वो अभी 1.5-2 साल पहले ही 6 लेन में कन्वर्ट हुआ है, पहले 4 लेन हुआ करता था। अम्बाला से हम आ गए हैं दोस्तों करीब 60 किलोमीटर। लास्ट के 60 किलोमीटर जो है ये हाईवे ठीक ही था, कहीं कहीं पैच वर्क आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब टोल ले रहे हैं तो रोड को रिपेयर करें। तो कुल मिला के कहूँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है। मॉर्निंग में चलने के बाद भी हम कुछ खास कवर नहीं करके पर चल पा रहे। 3 घंटा 15 मिनट हो गए और 241.5 किलोमीटर हमने अभी तक कवर किए हैं। तो खन्ना हम पहुंच गए दोस्तों फ़िलहाल, और जिस हिसाब से ट्रैफिक की गति है तो लग ही रहा है कि आज तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है हमें पहुंचने में श्रीनगर तक, और यही ये हाल है तो आगे भी यही हाल होगा। तो बहुत ही स्लो है ट्रैफिक। और खन्ना के बाद से अब थोड़ा सा ट्रैफिक ने स्पीड पकड़ी है, गति पकड़ी है, और हम भी ठीक 92 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है यहाँ पे। तो एक तरीके से हम लुधियाना में अभी एंटर कर रहे हैं। 290.2 किलोमीटर गाड़ी चली है सिंघू बॉर्डर से, जिसका तो तय करने में हमें समय लगा है, वो बता देता हूँ आपको, 3 घंटे 50 मिनट। तो अभी तक जो हमारी गाड़ी डिले चल रही है, क्योंकि हम रूटीन जो हमने पिछले सफ़र किए हैं इसमें उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, हम लगभग 35 से 40 मिनट डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। लुधियाना से जलंधर के बीच में दोस्तों पहले था 4 लेन हाईवे और अब हो गया ये 6 लेन हाईवे, और नया हाईवे बना है तो टनाटन है बिल्कुल। तो दोस्तों दिल्ली से 5th नंबर का टोल प्लाज़ा आ गया है। फिरोजपुर के लिए यहाँ से लेफ़्ट और टोल के लिए सीधा। तो दिल्ली से 5th नंबर का टोल था दोस्तों ये, और 165 रुपये इसका चार्ज था। तो 310 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और दिल्ली से चले हुए 4 घंटे 10 मिनट हमें हो चुके हैं, और 660 रुपये के हम टोल अभी तक दे चुके हैं। तो 2 रुपये किलोमीटर में फ़िलहाल हमें पड़ रहा है दिल्ली जम्मू हाईवे। आगे तो लास्ट में जाके कैलकुलेशन होगी कि टोटल टोल अभी कितना लगा 800 किलोमीटर में, क्योंकि दिल्ली से 800 किलोमीटर था श्रीनगर। तो 20 मिनट का हमने पूरा ब्रेक लिया, एक पराठा खाया और 2 चाय, एक गोलू की एक मेरी। ठीक था होटल। आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि मुझे कुछ इतना बढ़िया नहीं लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। या तो चलाई थी दिल्ली से पानीपत के बीच में, या अब चल रही है ठीक 90-95 आराम चल रहे हैं हम, 90, 92, 93। अब लुधियाना से थोड़ी राहत मिली है, गाड़ी भी स्मूथ चल रही है, बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं हो रही, वरना लुधियाना तक तो भैया बुरा हाल हो गया अम्बाला से हमारा। तो जलंधर पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी।
तो दिल्ली से चले हुए 5 घंटे हो गए। 350 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली सिंघू बॉर्डर से और हम पहुंच गए हैं जालंधर। 350 किलोमीटर चले हैं दोस्तों हम 5 घंटे में। अब ब्रेक हटा दे 5.25 घंटे ही लगे हैं हमें, 4.25 घंटे दिल्ली से यहाँ तक, क्योंकि लास्ट टाइम हम नॉन स्टॉप आए थे और हमने सीधा ब्रेक ही पहला हवेली लिया था। तो पठानकोट की दूरी रह गई यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर मात्र। तो नेक्सॉन लेने का मेन मकसद यही था कि ऑफ रोड करते हुए सोचना ना पड़े। तो नेक्सॉन लेते हुए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ये बेनिफिट हुआ है हमें कि हमें ये नहीं सोचना हमारी गाड़ी कहीं से लगेगी नीचे। और आगे दोस्तों सामने से घूम रहा है राइट की तरफ, तो आपको ये ध्यान रखना है। और लेफ्ट चले जाएंगे तो सिटी के लिए चले जाएंगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर से ही आपने जाना है। और ये घूम रहा है राइट की तरफ। राइट होने के ठीक 4 किलोमीटर बाद, जिस पुल से हम चढ़ के राइट हुए थे, ठीक 4 किलोमीटर बाद ये पठानकोट वाला लेफ्ट टर्न आएगा। और पहले ही कट से हमें होना है पठानकोट की तरफ राइट। तो यहाँ से हमें होना है राइट। तो रेड लाइट से हम हो गए दोस्तों राइट। तो इस कट का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, बाकी तो उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया है। तो पठानकोट की दूरी दोस्तों यहाँ से रह गई है मात्र 100 किलोमीटर और उसे कवर करने में 1.25 घंटा लगना चाहिए हमें, क्योंकि ये हाईवे हमें मिलेगा फ्री। और आपको बताना चाहूँगा अब यहाँ से लेकर जम्मू तक आपको मिलेगा 4 लेन। 6 लेन हाईवे हमारा हो जाएगा यहीं ख़त्म और हम जम्मू तक हमें 4 लेन हाईवे मिलेगा। तो जालंधर पठानकोट हाईवे मिलने वाला है आपको खाली। और आपको बता दूँ अब हम लगातार चढ़ाई चढ़ेंगे जालंधर से लेकर और आपका जम्मू तक। अब गाड़ी चढ़ेगी ऊपर। तो जालंधर पठानकोट हाईवे तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है, बस इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में ऐसे कस्बे आते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो बेशक 4 लेन हाईवे है, मगर देखिए गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है। आराम से हम 90 किलोमीटर से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और टोल प्लाजा आगे 1 किलोमीटर आगे। तो जालंधर से लेकर और आपका पठानकोट के बीच में शायद 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं। 6 नंबर का टोल प्लाजा आ गया है। तो बताऊंगा आज कश्मीर तक कितने टोल हमारे लगने वाले हैं। तो 105 रुपये टोल कटा है। 393 किलोमीटर गाड़ी चली है और हम पहुंच गए कितने 765 रुपये पे। तो दौसा हम पहुंच गए फ़िलहाल और 50 किलोमीटर रह गई पठानकोट की दूरी यहाँ से। और फिर वहाँ से 100 किलोमीटर है जम्मू। 416 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और हमें होने वाले हैं पूरे 6 घंटे। दौसा हमने क्लियर कर दिया है, मतलब हम आगे निकल गए दौसा से। ट्रैफिक स्मूथ है, थोड़ा सा ये है कि गाड़ी चलाना आसान हो गया, वरना तो पीछे तो आप जानते ही हैं कितना टफ था। तो आप कभी भी आ जाओ, ये हाईवे तो आपको खाली मिलेगा जालंधर से पठानकोट के बीच में। और पठानकोट से लेकर और जम्मू के बीच में थोड़ा सा रश मिलता है बीच बीच में, मगर इस पे तो हमेशा खाली रहता है। उसका कारण ये भी है पठानकोट में कई रोड लिंक होती है, जैसे हिमाचल से लिंक होती है, अमृतसर की रोड लिंक होती है, तो वो एक कारण है। तो भैया एक और टोल प्लाजा आ गया है और 125 रुपीज़ का है ये। तो दबा के टोल आ रहे हैं, दबा के। तो पठानकोट दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं। 10-12 किलोमीटर के आसपास की दूरी रह गई है और जालंधर से हम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। हिमाचल में हम एंटर कर गए हैं
तो ये थोड़ी देर के लिए ही हिमाचल रहेगा बस। तो यहीं पे हम डीजल लेंगे और आपको बताएंगे कितना डिफरेंस है। तो 88 रुपये लीटर है यहाँ पे डीजल। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट टाइम हमने माता वैष्णो देवी का व्लॉग बनाया था, तो यहाँ पे था डीजल 82 रुपये लीटर। तो हमने उस वीडियो में ये प्रचार भी किया कि आप लोग जब भी दिल्ली से आएँ यहाँ पे डीजल डलवाएँ तो आपको 7 से 8 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 89-71 है। मगर आज हमारी पोपट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 88 पॉइंट कुछ रुपये है, क्योंकि हिमाचल में जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो डीजल महंगा हो गया। इसलिए हम पहुँच गए हैं पठानकोट और यहाँ से राइट हो जाए तो हम चले जाएंगे धर्मशाला के लिए। 6 घंटे 45 मिनट लगे। अगर 45 मिनट के अपने वो सारे ब्रेक प्रूफ हटा लें तो हम 6 घंटे मान लो। हाँ, जैसे फ्यूल भरवाया तो 1 घंटा ही मान लो कि फ्यूल भरवाने में भी टाइम लगता है। फिर हमने ब्रेक भी दिया और टोल पे भी थे तो दिल्ली से 5.25 घंटे में हम पहुँचे हैं आपका पठानकोट। तो दोस्तों लेफ़्ट जा रहा है आपका रास्ता ये अमृतसर, और आने वाले टाइम में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे इधर से ही आएगा लेफ़्ट साइड से, और यहाँ सीधा जाएगा। और इसके ऊपर से ये फ्लाईओवर बनाएंगे या जो भी करेंगे तो 2025 या 2026 तक उम्मीद है कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे भी शुरू हो जाएगा। और काम चल रहा है क्योंकि वो आ रहा है वाया अमृतसर होकर, तो इस साइड थोड़ा पता नहीं चल पाता उसका। जब हम आए थे दोस्तों अक्टूबर में, तो ये इस पर काम चल रहा था पिछले 3 से 4 साल से, और ये अभी शुरू हो गया है। और ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है, इस हिसाब से इसकी चौड़ाई बनाई गई है। तो फाइनली दोस्तों हम जहाँ पहुँच गए हैं, एक टाइम पे ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से कम नहीं था, और वो टाइम था कोविड का, जब यहाँ पे भैया कोविड टेस्ट की रिपोर्ट चेक कराने का मतलब था इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपना पासपोर्ट चेक कराना, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना। तो ये हालात थे, तो हालात याद आ गए। ये लखनपुर बॉर्डर बोलते हैं इसे एक्चुअली। यहाँ से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर शुरू होता है, तो ये है लखनपुर बॉर्डर, और यहाँ पे कटेगा टोल। अब टोल नंबर कौन सा है अभी गोलू याद करके आपको बताएगा। सबसे महंगा टोल पड़ा है वो पड़ा है आपका जलंधर से लेकर पठानकोट के बीच में, लगभग 240 रुपये के आसपास पड़ा है वो, और हमने 100 किलोमीटर कवर करे हैं उसमें, तो वो एक्सप्रेसवे से भी ऊपर है। तो भैया लखनपुर बॉर्डर हमने कर दिया क्रॉस, और ये सामने चल रही UP 17A की बस, और मुझे लग रहा है ये जा रही है माता वैष्णो देवी। तो कुल मिला के अगर बात करूँ तो हमने लखनपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिया है 11:34 पे, और किलोमीटर कवर करे हैं 493 सिम्बू बॉर्डर से। तो मोटा मोटा मान लें तो आपका 7 घंटे हो गए हमें ना। 7 घंटे में हमने 500 किलोमीटर आप समझ लीजिए। बॉर्डर के बाद दोस्तों जो आपको स्पीड लिमिट मिलेगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगी। देख सकते हैं वन वे कर रखा है लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते ही। तो पल्ली तरफ चल रहा है काम, तो इस तरीके का आपको मिलेगा। जैसे पठानकोट तक जलंधर से हम चढ़ाई चढ़ते आए हैं, वैसे ही लखनपुर से और हम जम्मू तक चढ़ाई चढ़ेंगे पूरी। ये देखिए राइट साइड में चल रहा है काम, तो सर्विस रोड से हाईवे चला रखा है। काम चल रहा है लगातार इस हाईवे पे ना। पिछले बार के मुकाबले 8-10 महीने हो गए, शायद 10 महीने हो गए, 10-11 महीने 11 महीने हो गए दोस्तों मैं आए हुए, और काफ़ी बेटर हो गया। पिछली बार तो काफ़ी जगह सिंगल हाईवे था, आने जाने का एक ही रोड।
तो ये पुल लास्ट टाइम तैयार नहीं थे और अब देखिए पूरी तरीके से तैयार है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है भाई साहब, कमाल हो गया। खैर मैं 95 चल रहा हूँ फिलहाल, 95 97 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे पास है अभी हाईवे। तो लास्ट टाइम जब आए थे तो ये बन रहा था और हम नीचे से गए थे, तो जाम हमने झेला था ना उस टाइम पे, हमें पता है बस। तो भैया लखनपुर से ठीक 10-12 किलोमीटर बाद ये डाइवर्जन आया है और यहाँ पे अभी पुल का काम नहीं हुआ भाई। तो कोई भाग दौड़ वाला सफ़र नहीं कर रहे हम। सबसे पहली बात तो हमने अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाया है, जबकि इसकी कैपेसिटी 150 किलोमीटर पर आवर तक की है। दूसरा, हमने 2 से 3 ब्रेक भी ले लिए, जिसमें एक पेट्रोल पंप पे, 2 टोल पे और 1 होटल पे। और 4th नंबर का जो ब्रेक है वो हमारा जम्मू क्रॉस करके लेने का है उधम सिंह नगर में। और आराम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी दिखा रहे हैं, मगर कोशिश कर रहा हूँ आपको सारा कवर करके दिखाने की, जिससे कि ना आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हाईवे की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे डाइवर्जन है और ये डाइवर्जन आया है आपका 17 किलोमीटर बाद। तो ये 4थे नंबर का डाइवर्जन है और लगातार आ रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है और आगे लग रहा है जाम तो नहीं है मगर ट्रैफिक चल रहा है काफ़ी स्लो, क्योंकि राइट साइड में चल रहा है पुल का काम। से 100-150 मीटर का ये टुकड़ा था जिस पे ट्रैफिक स्लो था, क्योंकि डाइवर्जन था, जाम नहीं था। राइट साइड में पुल का निर्माण हो रहा है जिस वजह से। अच्छा, एक बात मैंने देखी, अभी यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बहुत ही लाइट ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ गाड़ी आई हुई है। तो ये नदी के बीच में से देखिए फिलहाल ट्रैफिक चला रखा है और ऊपर पुल पे चल रहा है दोनों पे काम। शुरू के 25 किलोमीटर के बाद अब रोड ठीक है और अब गाड़ी स्मूथ चल रही है। तो श्रीनगर के दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं, एक वाया सांबा और दूसरा जाता है वाया जम्मू। सांबा वाला रास्ता जो है उसमें काफ़ी गड्ढे हैं और थोड़ा सा सुनसान है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक ब्लॉगर की देखा था, तो वो से हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा कि आप वाया जम्मू जाएं, ज़्यादा बढ़िया है। जम्मू वाले हाईवे जाते हैं तो एक टोल लगभग 2 टोल एक्स्ट्रा पड़ेंगे और आपको हाईवे ज़बरदस्त मिलेगा। देखो यहाँ भी डाइवर्जन हो रखा है, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है फिलहाल। और ये फ्लाईओवर जो है ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। इस 45 किलोमीटर तो लगभग डाइवर्जन में निकल गए, कभी कहीं का डाइवर्जन कभी कहीं का डाइवर्जन। अब जाके कुछ रोड ठीक आया है पिछले 4-5 किलोमीटर तक। उधमपुर 101 और यहाँ राइट से जाएं तो उधमपुर 66 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 34 किलोमीटर का फ़र्क है वाया जम्मू जाने में और इधर से जाने में। बट इधर से रास्ता थोड़ा ख़राब बता रहे हैं, उधर से रास्ता है फास्ट। एक और डाइवर्जन भाई, एक और डाइवर्जन। बीस 25 किलोमीटर चलने के बाद ही फिर से डाइवर्जन आ गया है और पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखो, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। वो बता रहा था ना मैं आपको कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। तो भैया विजयपुर हम पहुँच गए हैं और ये स्थिति है फिलहाल करंट स्टेटस हाईवे का। ये लखनपुर के बाद बहुत बुरा हाल है फिलहाल, तो बहुत स्लो ट्रैफिक है। 80-90 किलोमीटर निकालने के लिए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है अब तक हमें ना।
और अभी भी 28 किलोमीटर दिखा रहा है। विजयपुर में मिला है सबसे लंबा जाम अब तक का, क्योंकि डाइवर्जन है तो ट्रैफिक धीरे धीरे निकल रहा है। जम्मू हम पहुंचने वाले हैं और उससे पहले भी देखिए काम चल रहा है। मतलब अगर मैं लखनपुर से बात करूं तो लखनपुर से लगभग 8 से 9 जगह डाइवर्जन है, शायद ये 9वें नंबर का डाइवर्जन है। कंटिन्यू डाइवर्जन आ रहे हैं जिस वजह से ना कोई ना स्पीड बन पा रही है ना ही हम पहुंच पा रहे हैं। और टोल कटेगा जरूर, क्योंकि रोड नहीं है मगर टोल कटेगा। खराब रोड पे अपनी गाड़ी खराब करने के उन्हें इन्हें दिए हैं पैसे। खैर बढ़ रहे हैं फिलहाल आगे और करते हैं कवर जम्मू तक फटाफट, उसके बाद श्रीनगर के लिए निकलते हैं आगे। हम ऑलरेडी 1 से 2 घंटे लेट चल रहे हैं। हमें 11 साढ़े 11 का टाइम हमने दिल्ली से सोचा था जम्मू पहुंचने का, और फिलहाल 12:55 हो चुके हैं और अभी भी हम जम्मू नहीं पहुंचे। कि हमें लगा था कि ये रोड पहले से बेहतर हो गया होगा, मगर नहीं, यहाँ तो हालत पहले से भी बदतर है। तो यही फ़र्क होता है दोस्तों हमारी वीडियोस में और औरों की वीडियो में। मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम प्रॉपर हाईवे कवर करते हैं, जिससे हम दिखाते हैं आप लोगों को कि ये स्थिति है फिलहाल, इतना समय लगेगा और इतना टोल लगेगा। हमने लास्ट अक्टूबर में वीडियो बनाई थी, उसके बाद पता नहीं कितनी वीडियो माता वैष्णो देवी की डल गई हैं, जम्मू की या कश्मीर की या लेह की भी डली है इधर से, और किसी ने भी ये नहीं बताया कि क्या स्थिति है इस हाईवे की। यह एक और ये डाइवर्जन है और ये 10वें नंबर का है और ये भी काफ़ी लंबा है, लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से कम चलते आ रहे हैं इस पर। यहाँ पे आगे हो गया ये स्टॉप, तो डाइवर्जन पे डाइवर्जन, डाइवर्जन पे डाइवर्जन है आज। तो दोस्तों बड़ी ब्राह्मण पहुँच गए हम, और यहाँ चौक का जाम है, खाली जाम नहीं है, चौक का जाम है। अब तो बड़ी ब्राह्मण हमने कर दिया क्रॉस, अब आगे आएगा जम्मू का कट, सामान निकल गया पीछे। तो जम्मू के कट से पहले ये 12 जगह डाइवर्जन था और ये पीछे जो गया है ये 12वां डाइवर्जन गया है। और सड़क की हालत भी आप देख सकते हैं, काम चल रहा है, कटरा एक्सप्रेस वे का सड़क भी ऐसी फाड़ रखी है पूरी। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली कटरा हाईवे पे या दिल्ली जम्मू हाईवे पे आपको जो दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है इसी में, आपका लखनपुर यानी क्या पड़ता है पठानकोट से, तो भैया इसके बीच में जम्मू। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए जम्मू, और जम्मू तक हमें पहुंचने में लग गए 8.5 घंटे, जिसमें से 1 घंटा हम रेस्ट का निकालने में 7.5 घंटे लग गए हमें जम्मू तक। अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट श्रीनगर कश्मीर के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हमें कितना समय लगता है। अभी फिलहाल 1:10 हो रहे हैं। यहाँ से देखने वाली बात है कि यहाँ से हमें श्रीनगर तक पहुँचने में कितना समय लगता है। 240 के आसपास यहाँ से किलोमीटर है श्रीनगर के। देखते हैं अभी आपको बताते हैं। तो भैया ये है टनल नंबर 1 श्रीनगर हाईवे पे, और मैं श्रीनगर तक टनल आपको पूरी दिखाऊंगा और कौन से कितने मीटर की है ये भी बताऊंगा। तो कटरा वाला कट आ गया दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे कटरा के लिए। पूरी जर्नी के सबसे इमोशनल पल है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इधर आए और हम माता रानी नहीं गए। जय माता दी। तो दोस्तों हम पहुँच गए उधमपुर शहर, सामने है हमारे उधमपुर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, और अब शीशे हम कर लेंगे बंद क्योंकि इसमें होगा पॉल्यूशन। आप भी देखिए क्या हालात है। तो थर्ड टनल जो आई थी उसके बाद से स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब समझ में आ रहा है कि 7 घंटे वो मैं 240 किलोमीटर के क्यों दिखा रहा था। तो यहाँ भी देखिए ऊपर टनल में चली जाएगी गाड़ी सीधी, जब टनल ऑन हो जाएगी। तो अभी हम जहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है। एक और जाम फेस कर रहे हैं हम फिलहाल। जब भी किसी भी हिल स्टेशन पर जाओ ना, तो डीजल और पेट्रोल गाड़ी में फुल रखो। अगर किसी का लक सही हो वो निकल जाए तो बात अलग है, वरना तो आप मान के चलो कम से कम 8 घंटे, तो 2 से ढाई घंटे बाद मैंने 3rd गियर डाला गाड़ी में। तो अब दोस्तों हम पहुँच गए हैं बनिहाल,
तो फाइनली दोस्तों आ गई है सामने बनिहाल की टनल, और ये कितने किलोमीटर की है इसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फाइनली दोस्तों हम श्रीनगर में एंटर कर गए हैं और यहाँ से हमें होना है अब राइट।